हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। जो टॉपिक है ये ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है टीवाई बैफ के लिए। इफ वो वीडियो आपको नहीं मिल रहा है तो ये आप वीडियो रेफर कर सकते हो। जो टॉपिक होगा ये लिमिटेड लेक्चर्स में होगा, मोस्टली 3-4 लेक्चर्स के अंदर ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। बट उसके पहले टुडे इज 28 ऑफ फरवरी खत्म, कल से मार्च चालू हो जाएगा। तो अब भी वापस से बोलता हूँ, जिन्होंने भी थियोरी स्टार्ट नहीं किया पढ़ने के लिए, कल से 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक अगर आप रोज इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का एक एक आंसर भी पढ़ते हो ना, तो 20 मार्च तक आपका थियोरी हो जाएगा। जो पीडीएफ मैंने अपलोड किया है वो पीडीएफ डाउनलोड करो आप। उसमें 22 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है बेटा, 23। तो भी 23 क्वेश्चन है, मतलब 23 दिन लगेंगे। अगर आप इसमें संडे को भी सैक्रिफाइस नहीं करना आपको। इट्स लाइक संडे तो नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। एवरी डे आप, जैसे आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन है तो मैं तो टेस्ट ले रहा हूँ आप लोग एवरी डे 1-1 क्वेश्चन का। बट जो लाइव देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनको बोल रहा हूँ आप एवरी डे पढ़ो एक एक क्वेश्चन, और शाम के टाइम पे 1 घंटा निकालो जिसमें आप इकोनॉमिक्स और एचआरएम का एक एक आंसर भी लिख दोगे ना, तो भी आपका थियरी हो जाएगा। क्लियर है? एक्सपोर्ट मार्केटिंग का अगर मेरे को इंपॉर्टेंस मिलता है या क्वेश्चन मिलता है तो डेफिनेटली अपलोड करूंगा। स्पेशली फॉर टीवाई बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने टेलीग्राम पे एक नया चैनल बनाया, सिराज शेख डिग्री स्टडी करके। क्यों बनाया? उसका रीजन ये है कि ऑफिशियल चैनल पे 12th 11th सब मिक्स हो गया है। तो मैंने एक चैनल बनाया टेलीग्राम पे, सिराज शेख डिग्री स्टडी। इसके अंदर सिर्फ डिग्री रिलेटेड पीडीएफ्स ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है क्या? पक्का? चलिए आज स्टार्ट करें, जिसका नाम है लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी? लिक्विडेट, आई फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक है आइस, पेन मत देखो, आइस। ठीक है? आइस को अगर आप धूप में रखते हो तो क्या होता है? पिघल जाता है। इंग्लिश में लिक्विड हो जाता है। क्या बात है! मतलब कोई एक कंपनी है जो पिघल गई है, बंद हो गई है। हाँ या नहीं? क्या एग्जाम्पल दिया, ध्यान दे। तो लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी का मतलब है कंपनी का बंद होना, कंपनी का बंद होना। अब कंपनी ऐसे नहीं बंद हो सकती है। आप बोलोगे भाई ताला मार दोगे ना, तो आपके घर पे आ जाएंगे लोग। क्यों बंद किया कंपनी? किसको पूछा बंद करने से पहले? समझ में आ रहा है? क्योंकि कंपनी में सिर्फ आपका पैसा नहीं लगा है, शेयर होल्डर्स का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, बैंक का, सबका पैसा लगा हुआ है। तो आपको ऐसे कंपनी बंद करने नहीं देंगे। वो क्या बोलेगी आपको कंपनी बंद करने का? एक काम करो, जितने भी एसेट्स है सब बेचो, जितने भी एसेट्स है सब बेचो, जो पैसा आया है उससे हमको पे करो। मैं ठीक है, पे कर रहा हूं। अब मैंने पैसा निकाला और मैंने स्वाति को पे कर दिया। क्रेडिटर्स है जिसने मुझे लोन दिया था, बैंक, उसको मैंने पेमेंट किया। इसको जैसे ही पेमेंट करने गया, राहुल चिढ़ गया, सर मैंने भी आपको पैसा दिया है। मतलब ठीक है, ये ले पैसा। इसको दिया, चैताली बढ़ गया, सर ऐसा कैसे चलेगा? बराबर है कि नहीं? मैंने भी आपको उधार दिया है, बराबर है। मतलब ठीक है। जैसे इसको दिया पूरा, सर मैं तो मालिक है, मैं तो ओनर है, शेयर होल्डर है। मेरा थाम, शेयर होल्डर घाई नको, पहले बाहर वाले को पेमेंट करेगा, बचेगा तो मालिक को पैसा देगा। इन शॉर्ट बाहर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। तो लिक्विडेशन के अंदर घर वाले को इंपॉर्टेंस नहीं भेटेगा, बाहर वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस भेटेगा। ये प्रैक्टिकल है बेटा, ऐसा ही है, सब जगह प्रैक्टिकल चलता है। क्या कि कंपनी के सारे एसेट्स बेचो, जो भी पैसा आएगा पहले स्वाति को नहीं, पहले बाहर वाले को दो। अब बाहर वाले को देने के अंदर भी रूल है। बाहर वाले के अंदर भी है ना सीक्वेंस होता है, इंपॉर्टेंस होता है। इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस, इसको कम इंपॉर्टेंस, इसको नो इंपॉर्टेंस, ऐसा रहता है। तो सबसे पहला आप पेमेंट जो करोगे वो करोगे सिक्योर्ड चीजों को, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैंने लोन लिया था जमीन गिरवी रख के, तो जमीन बेच दिया, तो जमीन का पैसा किसको देना पड़ेगा? बैंक को। क्योंकि बैंक ने बोला था ये जमीन पे मेरा हक है, तेरे पेपर्स देख रहा हूं, इसके लिए तेरे को लोन दे रहा हूं मैं।
अगर ये जमीन बिक गया तो इसका पैसा किसको देना पड़ेगा? बैंक को, क्योंकि बैंक और जमीन का लेन देन है ना। दैट जमीन इज सिक्योर्ड बाय बैंक लोन। तो जमीन को बेच के जो भी पैसा आएगा वो किसको देने का? बैंक को। मतलब जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो सबसे पहला पेमेंट किसको करोगे? सिक्योर्ड चीजों को, मतलब सिक्योर्ड लायबिलिटीज। पहला पेमेंट किसको करेंगे? सिक्योर्ड लायबिलिटीज को। समझ में आया क्या? हाँ जी। सेकेंड पेमेंट करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। किसको पेमेंट करेंगे? प्रेफरेंशियल। नाम से पता चल रहा है प्रेफरेंस देना पड़ेगा। क्रेडिटर्स जिनसे आपने उधार लिया है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को सेकेंड पेमेंट करने का। समझ में? एंड द लास्ट पेमेंट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। पहला सिक्योर्ड, फिर प्रेफरेंशियल और फिर अनसिक्योर्ड। इनके बाद अगर पैसा बचता है, मालिक में दो कैटेगरी, एक है प्रेफरेंस शेयर और एक है इक्विटी शेयर। तो पहला किसको? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस मालिक। और उसके बाद अगर पैसा बचता है तो बेचारा इक्विटी शेयर। फिर भी पैसा बचता है तो भाई प्रॉफिट कंपनी का। वो किसको नहीं मिलता है? वो प्रॉफिट है कंपनी का। समझ में आएगा? हाँ, वो अपन केशव को दे देंगे। समझ में आ गया? तो ये टॉपिक क्वाइट सिंपल। इसमें ना क्या करना है, दो चीज है। एक बनता है रिसीव पेमेंट, मतलब जिसे आप कहते हैं लिक्विडेटर स्टेटमेंट, दैट इज लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट या तो फाइनेंस स्टेटमेंट। इसके अंदर आप देख सकते हैं पर्टिकुलर रुपीज लिखा है। एक्चुअल में ये होता है रिसिप्ट रुपीज, पेमेंट रुपीज। रिसिप्ट मतलब नहीं, पर्टिकुलर रुपीज भी लिख सकते हैं आप, रिसिप्ट रुपीज पेमेंट लिख सकते हो। समझ में आएगा? रिसिप्ट मतलब पैसा आया, पेमेंट मतलब पैसा गया। इन शॉर्ट ये एक तरह का कैश अकाउंट है। इसमें जितने असेट बेचोगे उससे पैसा आएगा और उसे आप पेमेंट करोगे। सिंपल सा टॉपिक है। एक ये है और एक दूसरा इसके अंदर बनता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्या करना है? खाली सीक्वेंस सेट करना है, कितना असेट्स है, उसमें पहला किसको, दूसरा किसको, तीसरा किसको, क्या पेमेंट करने का, खाली वो दिखाना है। दो टाइप के सम्स होंगे, एक होगा लिक्विडेटर स्टेटमेंट और एक होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में सीक्वेंस मालूम पड़ जाएगा, पहले सिक्योर्ड है, फिर अनसिक्योर्ड, सॉरी सिक्योर्ड के बाद प्रेफरेंशियल है, प्रेफरेंस के बाद अनसिक्योर्ड है, फिर प्रेफरेंशियल कैपिटल है और फिर इक्विटी शेयर कैपिटल है। ये सीक्वेंस में आपको पेमेंट करना है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? हाँ जी। ज्यादा नहीं, 5 लेक्चर भी अगर मैंने ले लिया टॉपिक का तो बस हो जाएगा। ये टॉपिक 7 से 8 मार्क के लिए आएगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, बड़े में बड़े एफए के अंदर की बात करो तो अमाल कमीशन इज अ बिगर टॉपिक। बड़ा टॉपिक वही है। अगर आप उसको अच्छे से कर लो टॉपिक को तो डेफिनेटली आपको 20 मार्क का सम या 15 मार्क का सम आ रहा है तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, इफ यू नो द कैलकुलेशन ऑफ पीसी। और अभी अपन उसके ऊपर डिबेट नहीं कर रहे, अपन आ रहे हमारे सम के ऊपर, दैट इज लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अब लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में आज अपना टारगेट है 2 सम एटलीस्ट विल ट्राई, छोटा छोटा सम फटाफट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते क्या दिया। टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूं मनन प्रकाशन की, ये जो भी टेक्स्ट बुक है इसमें पेज नंबर है 205, सम नंबर है 6। क्वेश्चन रीड करता हूं, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। The balance sheet of Not So Well Company Limited as on 31st of December 2017 is as follow। अपने को एक दुकान दिया है, दुकान के अंदर आप देखो शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, बैंक लोन है, डिबेंचर्स है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर्स है, क्रेडिटर्स है। मतलब बाहर वाले की लायबिलिटीज की अगर बात करूं तो मेरे पास चैत्राली क्रेडिटर्स, डिबेंचर का इंटरेस्ट, डिबेंचर, लोन, ये सब है, ये बाहर वाले। और घर वाले का 2 है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स। असेट्स में मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, फिक्स एसेट, स्टॉक है, डेटा है, प्रॉफिट लॉस कोई असेट नहीं होता है, ये तो लॉस है। मतलब मेरे पास इतने ही सारे असेट्स है। ठीक है, अब हुआ क्या, द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन दैट डेट। जिस दिन का बैलेंस शीट दिया है उस दिन कंपनी लिक्विडेट हो गई, भाई बंद हो रही है। प्रिपेयर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग्स। क्या है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन अमाउंटेड टू 3000 एंड 10,000 इज्जत से। ये क्या है भाई, कंपनी बंद करना था तो मैंने एक को अपॉइंट किया, भाई मेरा कंपनी बंद करके देना, एसेट वीक सब बेच के दे। तो मैंने बोला ठीक है, बेचने के लिए रेडी, लेकिन तेरे को क्या देना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा 3,000 का और मेरे को पगार देना पड़ेगा 10,000 रुपए का। तो ये तो एक्सपेंस है, इतना समझ में आ गया मेरे को, हाँ या नहीं। ये मुझे क्या करना है, पे करना है। किसको, लिक्विडेटर को।
लिक्विडेटर का खर्चा, लिक्विडेटर का एक्सपेंस, तो उसका इससे कोई लेन देन है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंक लोन वॉज सिक्योर्ड बाय प्लेज ऑफ स्टॉक। भाई इधर कुछ नया चीज दिखा, सिक्योर्ड। जब भी मैं पेमेंट करूंगा सबसे पहला सिक्योर्ड, फिर प्रेफरेंशियल, फिर अनसिक्योर्ड। सीक्वेंस याद रखने का, सबसे पहला किसको पे करने का? सिक्योर्ड, सेकेंड प्रेफरेंशियल, थर्ड अनसिक्योर्ड। इसका मतलब जो भी असेट बेच के पैसा आएगा ना, सबसे पहला क्या पे करने का? बैंक लोन पे करने का। क्यों? क्योंकि बैंक लोन सिक्योर्ड है किस चीज से? इन शॉर्ट स्टॉक को बेच के जो पैसा आएगा उससे ही बैंक लोन पे करेंगे। अब हो सकता है ज्यादा, हो सकता है कम। मतलब स्टॉक को बेच के जितना पैसा मिलेगा, स्टॉक को बेच के जितना पैसा मिलेगा उतना पैसे का अपने को क्या करने का? लोन पे करना है। हो सकता है स्टॉक बेच के 5,000 ही आया और लोन 10,000 देने का, तो अपन 5,000 ही देंगे, 10,000 नहीं दे सकते। समझ में आया क्या? हाँ जी, पक्का समझा। बिकॉज उसने सिक्योर्ड किस चीज से करके रखा है? स्टॉक से। तो स्टॉक का पूरा पैसा बैंक लोन में जाएगा, बाकी दूसरे असेट्स का पैसा इधर नहीं यूज किया जाएगा, बिकॉज इट इज सिक्योर्ड बाय स्टॉक ओनली। अंडरस्टूड? चलिए ठीक है, आगे। डिबेंचर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन आर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस ऑन ऑल असेट। डिबेंचर का, इंटरेस्ट का, सबका पैसा आपको सारे असेट से मिलने वाला है। अगर ये नहीं भी बोलता तो भी हम यही करने वाले थे, जितने भी असेट बिक गए सारा पैसा लेते और उससे हम लोग बाहर वाले का पेमेंट करते, जिसके अंदर 8% डिबेंचर, इंटरेस्ट, ये सबका पेमेंट होता। तो ये लाइन नहीं भी दिया रहता तो बाय डिफॉल्ट हम यही काम करने वाले थे। क्लियर हुआ? अजून कुछ? फिक्स असेट वेयर रियलाइज एट बुक वैल्यू। फिक्स असेट जो भी है सब बुक वैल्यू पे रियलाइज हुआ है, और करंट असेट कितने में रियलाइज हुआ है? 80% बुक वैल्यू। जरा बताओ इसमें करंट असेट क्या क्या है? स्टॉक इज माई करंट असेट, डेटर्स इज माई करंट असेट। ये मेरा फिक्स असेट है, ये भी मेरा फिक्स असेट है। तो फिक्स असेट बुक वैल्यू पे बेचा और करंट असेट को 80% पे बेचा। और कुछ है क्या? नहीं। स्टार्ट किया जाए। पहला काम है सारे असेट्स बेच के पैसा जमा करना है। तो असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग बिकेगा, अदर फिक्स कितने में बिकेगा? बिकेगा मतलब पैसा, पैसा आएगा, आएगा मतलब रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट साइड पे 2 क्या बेचा? असेट्स में कौन सा है? लैंड एंड बिल्डिंग, पहला वही है ना, फिर अदर फिक्स असेट। लैंड एंड बिल्डिंग 25 में बेचा और ये 2 लाख में बेचा। मतलब मेरे पास अभी कितना पैसा आ गया है? 2,25,000 आ गया है। ये तुमको रेफरेंस के लिए खाली बता रहा हूं भाई। मेरे पास कितना पैसा आया? 2,25,000 आ गया। ठीक है, पूर्वा पुढे जाता है, देखता है क्या दिया है। पुढे बोला है जितना भी करंट असेट है 80% पे रियलाइज होएगा, मतलब स्टॉक भी 80% ही पैसा देगा और डेटर्स भी मुझे 80% ही देगा। तो कितना आ रहा है भाई? 4,20,000 आ रहा है, और इधर 80 मतलब 80,000 आ रहा है। ये भी पैसा आ ही रहा है ना? चलिए पैसा आ रहा है। डेटर्स, डेटर्स का कितना? 80 टू स्टॉक 4,20,000 आया। सर इनर क्यों लिखा? क्योंकि स्टॉक का पैसा आएगा तो अपने को क्या करने का है? बैंक का पैसा पे करने का है। तो जरा जाता और देखता हूं बैंक का कोई लोन भी नहीं कि अपने पास? सर है, 4 लाख है। स्टॉक से कितना पैसा आया? मतलब अभी मेरे पास 20,000 बच जाएगा ना, मैं पे कर दो इसको, लेस बैंक लोन कितना? 4 लाख। बचा कितना? चलिए देखते और कितना पैसा आया। 2,25,000 था, 80 और 20, 1 लाख और आया, आया नहीं? तो अब मेरे पास और 1 लाख आ गई। ये रेफरेंस की ना, सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आपके दिमाग में कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। और कितना पैसा है अब मेरे पास? इसमें से सिक्योर्ड मैंने पे कर दिया है, सिक्योर्ड मैंने पे कर दिया है, बैंक लोन मैंने पे कर दिया है। एज पर अवर सीक्वेंस असेट्स बेचो, पैसा जमा करो। पैसा जमा किया 3,25,000, ज्यादा जमा किया था मैंने, उसमें से 4 लाख तो भर दिया मैंने। समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का समझा? हाँ जी बोलिए।
बैंक लोन का अमाउंट ज्यादा होता तो जितना बैंक लोन का पैसा आया ना मेरे पास उतना पे करता, इधर नील दिखा देता मैं, क्योंकि पैसा बचा ही नहीं ना मेरे पास। अरे बात समझ में आया क्या? फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन होता 4.5 लाख, तो मैं पे कितना करता? 4,20,000 नील हो जाता, कैश बचता ही नहीं मेरे पास। इधर मेरे पास कैश बचा है इसलिए मैंने कैश में ऐड कर दिया। अंडरस्टूड? एनी डाउट? पक्का 100%? क्या नहीं समझा? नहीं समझा? समझा। अमित क्लियर है? केशव क्लियर है? तो अब मेरे पास कितना पैसा है? 3,25,000, जिसमें से मैंने सिक्योर पे कर दिया, फिर भी मेरे पास 3,25,000 है। हाँ या नहीं? क्या मैंने सारे एसेट्स बेच दिए? हाँ जी। तो अब मुझे पे करना है, तो पे में सबसे पहला सिक्योर है, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। बट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे करने से पहले, ये सब पे करने से पहले उसके ऊपर वाला खर्चा जिसको मैंने अपॉइंट किया है, अगर मैं उसको पैसा ही नहीं दूं तो ये सब करेगा क्या वो काम? नहीं। मतलब सबसे पहला लिक्विडेटर का खर्चा और रेम्यूनरेशन पे करना पड़ेगा, है या नहीं? तो लिक्विडेटर का खर्चा कितना है? 3। इसका कितना है? 10। पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो डेबिट हो जाएगा तो क्रेडिट। क्या बात है। बाय लिक्विडेटर का क्या है भाई? एक्सपेंस है। बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 3,000 और 10,000। एनी डाउट? क्लियर? इसका मतलब है भाई अपना पैसा कम हो रहा है। 3,25,000 था मेरे पास, हाँ या नहीं? माइनस 13,000 चला गया, 3,12,000। सर ये क्यों कर रहे? पता चलेगा। 3,12,000 समझ में आया? ये रफ कैलकुलेशन बाजू में करके रखने का, आपका दिमाग और ज्यादा खुलेगा अगर है तो। चलो आगे बढ़ते पूर्वा, देखते क्या है। यहां तक तो हो गया। अब मैंने बोला पहले सारे एसेट बेचने के, लायबिलिटीज में सिक्योर पे करने का प्रेफरेंस वाला। प्रेफरेंस वाला कौन सा रहेगा? तो जिसने अपने को ब्याज दिया है, लोन दिया है। प्रेफरेंस में सिक्योर के बाद कौन आता है? डिबेंचर्स वगैरह आ जाएंगे। तो डिबेंचर्स आप देख सकते हो 8% डिबेंचर्स है और इंटरेस्ट दोनों है। मतलब कितना पे करना है? 1,08,000। हाँ जी। तो यहाँ पे हम पे करेंगे 1,08,000, बट पे करने के लिए पैसा है क्या? तो 3,12,000 है। तो भाई पैसा तो दे सकते। बाय 8% डिबेंचर्स 1,00,000 बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना? 8,000। पॉइंट टू रिमेंबर माय लॉर्ड, अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं दिया है हम कैलकुलेट करके पे करेंगे। क्यों? क्योंकि लोन लिया है तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा। तो अगर नहीं दिया रहता तो हम कैलकुलेट करते और जितने मंथ में वाइंड अप होता उतने मंथ का इंटरेस्ट भी देते। यहाँ पे तो ईयरली है, ईयरली ब्याज भर दिया। 1,00,000 का 8% कैलकुलेट करो, 8,000 ही आएगा। अरे समझा? तो अब मैंने कितना पे कर दिया भाई? 1,08,000 पे कर दिया। चलिए भाई 1,08,000 भी पे कर दिया। 1,08,000, 2,04,000 है अभी भी मेरे पास बैग। ठीक है। सबसे पहला सिक्योर्ड, उसके बाद प्रेफरेंशियल, अभी अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में कौन है? क्रेडिटर्स। कितना पे करने का है? 2,00,000 रुपया। क्या बात है क्या अपने पैसा? आज सर बहुत पैसा है। बाय किसको पे करूंगा मैं? क्रेडिटर्स। कितना पे करूंगा? अभी कितना बचा? किसको दूंगा? पूर्वा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है क्या नहीं? कितना पैसा दूंगा? 4,000। सर लोग को 1,20,000 सॉरी 80,000 देने का है। देने का 80 है, बट मेरे पास है कितना? मैं 4,000 ही दे सकता है। अरे बात समझा क्या? नाही कळलं? नाही। परत एकदा, मेरे पास 2,04,000 था, ये तो मालूम है। मैंने 2,00,000 किसको दे दिया? सब बाहर वाले क्लियर। अब घर वाले आएंगे, घर में 2 लोग हैं, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर। पहला किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर। पैसा कितना है मेरे पास? 4,000 है ना? तो बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? क्लियर? टल्ली हो गया भाई। देख लो टोटल करके कितना पैसा आया, उतना पैसा गया। टैली समझा? टैली करने का ना अपने को। अगर पैसा बच जाएगा तो प्रॉफिट। इधर मैंने क्या किया? आया पूरा खत्म कर दिया तो टैली हो जाएगा ना सम। कितना है टोटल देख लो। 3,00,000। 1 मिनट, 3,00,000 3,25,000।
अभी सवाल है सो टैली करने का है क्या, नहीं हुआ तो अरे कैसे नहीं होएगा, आपको सीधा हिसाब करने का है, असेट बेचना है और सब पैसा पे करने का है, और पे करेंगे तो कुछ बचेगा क्या, नहीं बचा, नहीं तो फिर टैली होएगा ना। जब मेरे पास कुछ नहीं भाई, आया गया टैली हो गया, आया नहीं, लेकिन कभी कभी आया ज्यादा और गया कम तो बच जाएगा, तो मेरे लिए प्रॉफिट होगा। समझ में आया क्या। बट अपन कंपनी बंद क्यों करते, लॉस हो रहा है इसके लिए ही ना। तो यहाँ पे अपने पास जो पैसा है अपने पे कर दिया, देयर इज नो लॉस ऑल्सो, क्योंकि मैंने हिसाब अच्छा रखा था भाई, जितना आया उतना ही देने का। अभी भी मैंने मालिक को पैसा नहीं दिया है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को तो पैसा भी नहीं दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सिर्फ 4 दिया, तो वो लोग लॉस में चल रहे हैं, तो उन्होंने कंपनी बंद कर दिया। बात समझा, पक्का समझा, हाँ जी। इतना कंप्लीट करो, सेकेंड सम स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे सेकेंड सम, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 206 सम नंबर 7। ध्यान देना, थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन लेके आया है वैसा ही, लाए नया लाए, ध्यान दो। A company went into liquidation on 31st March 2017 when the following balance sheet was prepared. Balance sheet बनाया, दुकान दिया हुआ है, अच्छी बात है। The liquidator realized the asset as follow. Realize मतलब बेचा। Freehold property was sold to pay partly secured creditors and it fetched rupees 15,000. जरा देखो, आपको दिखता रहेगा पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, दिख रहा है। उसने बोला है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को बेचा और उस पैसे से पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया, कितने में, 15,000 रुपए में। इसका मतलब ये भाई साहब सिक्योर्ड है, सबसे पहला इसको पेमेंट करने का है। सर 1,20,000 देने का है, अरे देने का कितना मालूम नहीं, दिया कितना वो इंपॉर्टेंट, कितना देने का है, 15। 15 ही दे सकता हूं, इससे ज्यादा तेरे को मिलेगा नहीं। मतलब अपन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेचेंगे, पैसा लाएंगे, ए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ले और निकल, समझा। पहला सिक्योर्ड क्लियर हो गया, बढ़ते आगे। अदर एसेट रियलाइज है, मशीन को बेचा, स्टॉक को बेचा, डेटर को बेचा, मतलब पैसा आया, चलिए अच्छी बात है। क्या करने का अभी तो कुछ बोला नहीं है, मतलब इससे अपने को प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड चीजों को पे करना है, हाँ या नहीं। Expenses of liquidation amounted to 1,000 and liquidator remuneration was agreed at 2.5% on the amount realized. Very important, amount realized. अमाउंट रियलाइज का मतलब क्या है कि जितना भी असेट बेच के पैसा जमा किया है, जितना भी असेट बेच के पैसा जमा किया है, उसका 2.5% लिक्विडेटर का क्या है, रेम्यूनरेशन है, पगार है। मतलब वो जो भी असेट्स बेचेगा, टोटल करेंगे भाई इतना पैसा आया, ठीक है, तेरे को 2.5% इसका, समझ में आया क्या, एज अ कमीशन या तो रेम्यूनरेशन। एंड अच्छा वापस मेरे पास कंचन बोली सर मेरे को काम चाहिए, मैंने एक काम किया, मेरा दुकान बंद हो रहा है, सारे एसेट बेच, सब एसेट बेच के दे, जितने का तू बेचेगी एसेट, जो भी एसेट बेचेगी उसका 2.5% कमीशन देगा तेरे को, समझ में आया। अमाउंट रियलाइज, इससे समझना है, अमाउंट रियलाइज मतलब जो भी चीज आप बेचोगे, रियलाइज मतलब सेल्स, उसका 2.5% एंड 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जो भी मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करने वाला हूं, उसका 2% भी कमीशन मिलने वाला है। मतलब इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है वो ये कमीशन का कैलकुलेशन ही है। बाकी प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, क्लियर है क्या, पक्का। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज में कौन से प्रॉपर्टी, गुडविल, इल्ले, गुडविल लॉस होता है, इसे तो बेच ही नहीं सकते। वेरी गुड। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 20,000 का है, बेचेंगे कितने में, और बेच के क्या करेंगे, पार्टली सिक्योर क्रेडिटर्स को पे कर देंगे। बात समझ में आया क्या, हाँ वेरी गुड। फिर उसके बाद अदर असेट में मशीन को बेचेंगे, स्टॉक को बेचेंगे, डेटर्स को बेचेंगे, मशीन स्टॉक डेटर्स बेचेंगे, कैश तो अपने पहले से पड़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला मेरे पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस 500 रुपया मेरे पास, इसलिए बैलेंस लिखा पहले। उसके बाद मैंने असेट्स बेचा, टू सन्ड्री असेट्स। चलिए असेट्स में क्या क्या बेचना है, मशीन बेचना है, स्टॉक बेचना है, डेटर्स बेचना है। सर फ्री होल्ड भी बेचा है, मतलब सबर अली, कोई नहीं उसको भी बेचेंगे। मशीन को कितने में बेचा, 50, स्टॉक 20, डेटर्स 25। चलिए 50, 20, 25,
यहाँ पे 50, 20, 25, मतलब 95,000 रुपीज। हाँ जी, समझ में आया? क्लियर? उसके बाद 2 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने में बेचा? लेस क्या पे किया? पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने में पे करेंगे? 15 में ही। इसका वैल्यू हो जाएगा नील। अरे समझा? 15 आया, 15,000। हाँ 20 का था यू गेस, बट फेच फॉर 15,000। मैंने कंचन प्रॉपर्टी बेच के दे, मैंने 20,000 का मेरा प्रॉपर्टी, सर कोई नहीं लेता है, 15,000 में बेचती हूँ मैं। बोला ठीक है 15,000 में बेच, तो जितने में बिका उतना ही पैसा आएगा ना। प्रॉपर्टी का कीमत 20 है, बट बेचा कितने में, तो पैसा कितना आएगा, तो पे कितना करेंगे? समझ में आया क्या? इसके लिए 15 कलता है। फोन किधर है? अच्छा वो फोन है, इधर ध्यान दे। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? यहां तक क्लियर हुआ? हमने क्या किया? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेचा, इसको पे कर दिया। अब सवाल है मैंने कितने का असेट्स बेचा है? मैंने बेचा है 95,000 प्लस 15,000, ये भी तो असेट्स ही ना। ओ 0,0,0,0,1 1,10,000 का असेट्स बेचा। पैसा कितना है मेरे पास? पैसा मेरे पास 95,500 ही है। कैसे? 15,000 का तो बेच दिया ना, पे भी कर दिया। मैंने बोला दो चीज, मैंने बोला यहाँ पे, एक कितने का असेट बेचा? 1,10,000 का। पैसा कितना मेरे पास है? सिर्फ 95,500, क्योंकि 15,000 तो चला गया ना। कलता है, इधर आता हूं, एडजस्टमेंट पे ध्यान देना। लिक्विडेटर का खर्चा 1,000 रुपया, वो तो पे करना ही है। लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन कितना देने का है? किसका? अमाउंट रियलाइज। व्हाट इज अमाउंट रियलाइज? अमाउंट मतलब जितना असेट बेचा उसका। हमने असेट्स कितने का बेचा? 1,10,000 का असेट बेचा। उसने 1,10,000 का असेट बेच के दिया ना मेरे को। इस पे कितना कमीशन दूंगा मैं? 2.5%, 2,750। अच्छा क्या बोल नहीं बोलना, डाउट बोलना मेरे को, मैं डाउट क्लियर करता हूं। मैंने कहा ए कंचन सब असेट बेच के दे, मेरे को कमीशन देगा। उसने सब असेट बेचा, उसमें से 15,000 मेरे पास आया, मैंने 15,000 दिया उसको, लेकिन कमीशन तो मुझे 1,10,000 पे देना पड़ेगा ना। अरे समझा? क्लियर? अमाउंट रियलाइज, असेट बेचा उसके ऊपर कमीशन दिया। क्लियर है? पक्का? अब 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पैसा देने का है? तो मेरे पास टोटल 1,10,000 था, जिसमें से मैंने 15,000 तो बेच दिया भाई। मेरे पास बचा 95,000 प्लस 500 मेरे पास पहले से था, मतलब 95,500 कैश है मेरे पास, है ना? अरे हाँ, इधर दिखाया मैंने भाई, देखो 95,500 है मेरे पास। उसमें से मेरे को 1,000 रुपया देने का है, 2,750 भी देने का है, बराबर है। और कुछ देने का है किसी को? नहीं। मतलब 95,500 में माइनस कितना करना है मेरे को? कितना? 3,750 पे कर दिया। कहां से आया 3,750? 1,000 रुपया रेम्यूनरेशन, 2,700, कितना बचा? 700। अरे बात समझ में आ गया? सही है एकदम, बात समझ में आया? पक्का समझ में आया? अगर मैं इसमें से मेरा 500 कैश बैलेंस निकाल दूं तो मेरे पास कितना बचता है? 91,000 अभी भी मेरे पास है। कैश मैंने 500 निकाल दिया। तो अब देखता हूं मेरे को और कुछ पेमेंट करना है, जिसको पहला प्रेफरेंस देना पहले वो, उसके बाद ही हम किसको पे करते हैं? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अरे हाँ या नहीं? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कब पे होगा? पहले सिक्योर्ड होगा, फिर प्रेफरेंशियल होगा, और फिर हम किसको पे करेंगे? अनसिक्योर्ड को। तो उसने क्या बोला? 2% ऑन द अमाउंट पेड टू
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, आप जितना भी अनसिक्योर्ड को पे करने वाले हो उसका 2% अपने को रेम्यूनरेशन देना है। समझ में आया क्या? चलिए, तो अब मेरे पास फिर से मैं आ जाता हूं सीक्वेंस में। ये तो अनसिक्योर्ड है, प्रेफरेंशियल है, भाई इसको पे करना पड़ेगा। पार्टली हो गया, ये तो अनसिक्योर्ड है, ये भी अनसिक्योर्ड है, मतलब प्रेफरेंशियल में एक ही अमाउंट भी है या नहीं? तो जरा कैलकुलेशन पे आते फिर से, यहीं पे मैंने किया हुआ है, यहीं देख लेता हूं। टोटल कितना पैसा है मेरे पास? 95,000। इधर इधर वापस है वही, ये लो, ये अमाउंट का कैलकुलेशन करने वाला हूँ, यही सेम कैलकुलेशन करने वाला हूँ, सेम। अगर आप कंफ्यूज हो तो इधर सेम अमाउंट जो मैंने लिखा वो देख लेना। 95,500, 95,500 माइनस 2,750 माइनस 1,000, 3,750, करो कितना हुआ? माइनस 91,750, 91,000 ना, 91,750। 500 मेरा कैश बैलेंस है, अगर वो मैं निकाल दूं तो 91,250 बचता है। मैं 500 निकाल रहा नहीं, पहले 3,000 पे कर देता हूँ। 3,000 पे करने का ना, माइनस करो कितना आ रहा है? 88,750 है। जैसे 500 मेरा कैश है, अगर निकाल दो तो 88,250 आ जाएगा, हाँ या नहीं? मतलब अभी मेरे पास कितना पैसा है? जैसे 500 मेरा कैश है, बाकी सब मैंने जो असेट बेचा वो पैसा है, तो इस पैसे से मैं किसको पे करूंगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, हाँ या नहीं? तो आई हैव 88,750 टू पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। हाँ जी, एडजस्टमेंट दिया है 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है? 50 और 500, टोटल कितना हो गया? 50,500। हाँ जी, बट अपने पास पैसा कितना है? 88,750। तो आई विल से इसमें हमको कितना परसेंट मिलने वाला है? 2%। ऐका परत एकदा कंफ्यूज हो गए तो फिर से सुनो, कंफ्यूज हो गए तो वापस। पहले मेरे पास सारे असेट बेच के मैंने पैसा जमा किया, उसे मैंने सबसे पहला किसको पे किया? इसको पे किया। उसके बाद मैंने लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, कहाँ गया भाई? 1,000 रुपया रेम्यूनरेशन दिया, 2,750 उसको पे कर दिया, बराबर है। प्लस अब 2% मुझे पे करने का है। 2% किसका पे करना है? जितना भी आप में अनसिक्योर्ड को पे करने वाला उतना। तो मेरे पास अनसिक्योर्ड को पे करने का कितना अमाउंट है? 88,750 है। इसके अंदर 2% किसका है? 2% किसका है? लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन का है। तो मैं बोलूंगा ये 88,750 102% है, क्योंकि इसके अंदर 2% किसका इन्वॉल्व है? अनसिक्योर्ड। तो मेरा 2% कमीशन कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आ रहा है? 88,700, ये 102 कैसे आया? 102 2% कमीशन है, बाय डिफॉल्ट अमाउंट कितना होता है? 100%। तो बोला 2% कमीशन इन्वॉल्व, तो 100 प्लस 2 कितना हो गया? 102। तो ये 88,750 कितना परसेंट है? 102। मेरे को कितना परसेंट कमीशन चाहिए? 2%। कैलकुलेट करो, 1,740 बस 1,740 रुपए। मतलब मुझे 2,750 प्लस 1,740 प्लस 1,000, ये किसको पे करना है? लिक्विडेटर्स को। तो इस समय आप नया क्या सीख रहे हो? ये जो अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन था वो कैसे कैलकुलेट किया। तो मैंने देखा मेरे पास कितना पैसा आया, उसमें से 15,000 तो मैंने दे दिया, मेरे पास बचा 95,000 रुपीज। 500 मेरा कैश बैलेंस, अगर मैं इसको हटा भी देता तो 95,000 था, जिसमें से मैंने इसको पे किया, इसको पे किया, उसके अलावा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे कर दिया। तो मेरा बैलेंस कितना बचा? 88,750 इंक्लूडिंग माई कैश बैलेंस। उसने बोला है 2% ऑन द अमाउंट पेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब जो भी पे करोगे उसके अंदर 2% कमीशन है, तो अपने को पे करने के लिए कितना अमाउंट है? 88,750 है, इसके अंदर 2% कमीशन इन्वॉल्व है, मतलब ये कितना परसेंट है? 102% है। तो 2% कितना कमीशन आएगा? 1,740 रुपए। क्लियर? तो अब जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा, यहाँ पे जब टेबल बनेगा तो सबसे पहला मैं लिखूंगा बाय प्रेफरेंशियल नहीं, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, बराबर है। तो बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कितना पे कर रहा हूं? तो 2,750 बराबर 2,750 1,740 प्लस 1,000,
बराबर, सबको ऐड कर दिया, कितना 5490 और डायरेक्टली 5490। अंडरस्टूड। कैश बैलेंस चेक करते, कितना है मेरे पास कैश बैलेंस, 1,10,000। इधर इधर 1,10,000 है मेरे पास बैलेंस, इसमें से 15,000 चला गया, इधर पे किया, कितना आया 95,000। एड 500 मेरा ओपनिंग बैलेंस है, तो कितना हुआ 95,500। अरे हाँ, माइनस 5,490 कितना आया देखो, 90,010 बराबर है, बराबर। इसके बाद हम पे करेंगे बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। पहला पेमेंट तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को कितना पे करने का, 3,000 कैलकुलेट किया आपने, 3,000। तो भाई 90,000 में से माइनस 3,000 करूंगा मैं, 87,010। चलो देखो अनसिक्योर्ड में कितना है अपने पास अब पे करने का। अनसिक्योर्ड के अंदर 500 रुपए, एक बार क्वेश्चन चेक करो, अमाउंट 500 रुपए और इधर है 50,000, कितना हो गया 50,500। तो बाय पे कर देता हूं। और कुछ है क्या, नहीं, तो बाय क्या है ये, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बराबर है कितना 50,500। कितना पैसा था मेरे पास, 8710 था ना मेरे पास, 50,500 चला गया, जीरो, 36,510। क्लियर है, पक्का समझा। और कुछ है क्या मेरे पास, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 1,20,000 को पेमेंट कर दिया, और कुछ है क्या, नहीं। अब मेरे पास यहाँ पे देखो, ये है मेरा ऑथराइज कैपिटल, इसका कुछ भी नहीं कर सकता मैं। शेयर कैपिटल कितना है, 2.5 लाख रुपए। मेरे पास पैसा कितना बचा है 36, किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो बाय इक्विटी शेयर होल्डर कितना 36,510। समझ में आ गया क्या, अरे समझा हाँ या नहीं। टोटल ले लो, इधर कितना है 95,500, 95,500 बैलेंस निकाल दिया, और ये बैलेंस किसको दे दिया 36,510। उसमें दो थे, इसमें एक अकेला है। क्लियर हुआ, पक्का समझा। तो आज के लिए इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।